टेंस। टेंस जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। जो काम वर्तमान में होगा तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, जो काम बीत गया है उसको पास्ट टेंस में लेंगे, और जो काम आने वाले समय में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में लेंगे। ठीक है, तो टेंस यानी काल, समय को 3 भागों में बांटा गया है, उसी तरह टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसको? प्रेजेंट टेंस को। आप इसको साथ साथ लिखते चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। इसमें 4 तरह के सेंटेंस आएंगे इस तरह में। इसमें कौन कौन? तो एक तरह को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा को, चौथा को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए टेंस को 3 भागों में बांटा गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानिएगा। इसमें अक्सर देखिए इसमें क्या होता है पहचान, इसमें ताती रहता है, ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहेंगे। ये पहचान है इसका। क्रिया के अंत में यही मिलेंगे, यानी क्रिया के अंत में जो भी क्रिया होगा ना, वर्ब होगा, वर्ब के अंत में यही दिखेगा आपको, ता है, ती है, ते है, ते। तो आपको समझ जाना, जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब देखिए क्रिया कौन है इसमें? ता, खाना, खाना के अंत में देखिए ता है, तो आप समझ जाइएगा कि यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बनाइए कैसे? तो इसमें सिंपल से है, सब्जेक्ट उठा लेना होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का पहला रूप नहीं तो वर्ब का 5वां रूप लगा करके और क्या लगा देना होता है? ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे इसमें राम है सब्जेक्ट, काम को जो करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो राम इसमें सब्जेक्ट है, तो राम उठा लीजिएगा, राम, और वर्ब का पहला या 5वां, तो देखिए राम के साथ वर्ब का 5वां लगेगा, तो इसमें खाना वर्ब है, तो वर्ब में ईट और उसमें ईट्स लगा दीजिए तो 5वां बन जाएगा, तो बन जाएगा ईट्स, राम ईट्स मैंगो, तो खैर मैंगो एक है तो और मैंगो लगाना यहाँ पे जरूरी है, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वर्ब को 1 कहाँ लगेगा, वर्ब 5 कहाँ लगेगा। जैसे कि ही है, सी है, ईट है, किसी के नाम है। ठीक है, तो ये जहाँ भी रहेगा उसमें आपको वर्ब का 5वां रूप लगाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव, जैसे राम आम नहीं खाता है, तो राम आम नहीं खाता है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको क्या बनना होगा कि राम डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि डज लग गया, तो जब डज लग जाएगा, डू डज लग जाएंगे तो वर्ब का पहला रूप होने लगता है, वर्ब का पहला रूप यूज होता है। अब 5वां नहीं लगेगा, वर्ब का पहला लगेगा, डू डज जहाँ आ जाएगा, तो डू डज कहाँ लगेगा, तो इन्हीं के साथ में डज लगता है, डज। और वर्ब का पहला कहाँ लगेगा, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि रहेगा दे, उसके बाद रहेगा वी, आई, यू। ठीक है, हाँ यही, तो ये सब रहेंगे सब्जेक्ट में, तो आप याद रखना इसके साथ वर्ब का पहला और इसी के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, डू का प्रयोग होता है, इस चीज़ को आप याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आपको लिखना होगा कि क्या राम आम खाता है, तो क्या राम आम खाता है, तो उस चीज़ में साथ में लिखते रहिए, क्या राम आम खाता है, तो डज को हम आगे कर लेंगे, डज राम ईट मैंगो, डज राम ईट मैंगो, क्या राम आम खाता है, ये बन जाएगा इसमें। तो इसमें अगर बनाना हो कि राम आम क्यों खाता है, तो व्हाई डज राम ईट मैंगो, व्हाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है, राम आम कब खाता है, राम
कैसे खाता है, तो ये WH वर्ड हो गया। तो इस तरह के ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, इस तरह के ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। और ये बन गया आपका नेगेटिव, और ये हो गया इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ये हो गया WH वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को हम कंप्लीट इस टेंस में हम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी वर्ब में एस लगता है, कभी कभी वर्ब में ईएस लगता है। तो जिस वर्ब के अंत में ओ रहेगा, SH रहेगा, CH रहेगा, Z रहेगा, SS रहेगा, तो इस वर्ब में जिस वर्ब के अंत में रहेगा, ये जिस वर्ब के अंत में रहेगा वर्ब के अंत में रहेगा, वर्ब के अंत में ये सब रहेगा, तो उसके साथ में ईएस लगता है। वर्ब बना के, वर्ब का पांचवा बनाते समय ईएस लगाते हैं। और ये सब जिस वर्ब के अंत में नहीं रहेगा तो उसमें एस केवल लगे। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि आप टीच लिख रहे हैं, TEACH, टीच, तो देखिए अंत में क्या है, CH है, देखिए CH है, तो CH है, तो आप यहाँ वर्ब का पांचवा बनाएंगे तो इसमें टीचेज लगाएंगे, ईएस लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि गो है, गो, तो गो के अंत में ओ है, वर्ब के अंत में ओ है, तो इसमें मजबूरी आपको ईएस लगाना होगा। ठीक है, तो जिसके अंत में ये सब रहता है वर्ब का, उसमें ईएस लगा, एस या ईएस, सॉरी उसमें केवल ईएस लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तो आपको इजीली इसको बना पाएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में इसको आपको आ गया है। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, राम आम क्यों खाता है। ठीक है, तो इस सब का अंग्रेजी आपको हो गया। अब चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और साथ में ये वाला। ठीक है, एग्जांपल्स दे दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा इस पर टेंस पढ़ाते हैं, दूसरा प्रेजेंट ना, सिंपल कंटिन्यूअस पढ़ा देते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, इसको हटा देता हूँ, ये हो गया, आपने लिख लिया इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस, इसका पहचान क्या है, कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, तो देखिए इसका पहचान क्या है, क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि दिखेगा आपको, है ना। क्रिया का अंत में रहा है, रहे, जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। ठीक है, चाहे राम आम नहीं खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा है। फिर अगर क्या राम आम खा रहा है, क्या राम आम खा रहा है, राम आम कैसे खा रहा है या कहाँ खा रहा है, राम आम कहाँ खा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इस टेंस में। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। पहले सब क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको इज, सब्जेक्ट के बाद में आपको इज, आर और एम लगता है, तब वर्ब का चौथा रूप लगता है, ING जोड़ दीजिएगा, चौथा बन जाएगा, और तब ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो अदर वर्ड आएगा लगा दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो इसको बनाना होगा राम इज ईटिंग। देखिए चौथा रूप बन गया। ईट में ना, ईट में क्या जोड़ दीजिएगा, ING जोड़ दीजिएगा, चौथा बन जाएगा राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो और मैंगो। ठीक है, चलिए राम आम नहीं खा रहा है, तो क्या बनेगा, राम इज नॉट ईटिंग मैंगो, मैंगो। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या राम आम खा रहा है, तो बस ईज आर एम को पहले ले लीजिएगा, तो इसमें ईज राम पहले हो जाएगा, तो क्या का बन जाएगा अंग्रेजी, इज राम ईटिंग
अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिएगा इसमें। राम आम क्यों खा रहा है, कहाँ खा रहा है, तो देखिए कहाँ खा रहा है, इसका अंग्रेजी तो यह पहले इसमें WH का बनता है, कहाँ, तो वेयर, वेयर डज, सॉरी डज लगेगा, करें, वेयर इज राम, वेयर इज राम, WH वर्ड तब इज हेल्पिंग फॉर इज आर एम एम, वेयर इज राम ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है कि ई जार में कहाँ लगता है, मैं बता देता हूँ आपको। ही सी ईट, या किसी का नाम रहेगा विद्यार्थी जी, किसी का नाम रहेगा, है ना, तो ये सब रहेंगे, आपको ध्यान रखिएगा, ये सब रहेंगे तो आपको ईज लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, ईज लगाना है। अगर आई रहेगा इकलौता, आई मैं, आई मतलब मैं होता है, ये रहेगा तो आपको एम लगाना है विद्यार्थी जी। और दे, वे लोग, वी, हम, यू यानी तुम लोग, आप लोग, तो विद्यार्थी जिसके साथ आर लगाना है। इस बात को विशेष ख्याल रखेंगे तो आप इजीली इसे बना लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ ये लिख लीजिए, और मैं बना दिया, इस पर कोशिश करिए बनाने का। चलिए अगला टेंस देखते हैं, इसको जरूर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए आप केवल मेरे साथ लिख लीजिए, प्रैक्टिस तो मेरा है कराना, मैं कराऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम एक्सरसाइज कराने लेंगे बिल्कुल समझ में आने लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, है रहेगा अंत में, ठीक है, चुका है, या है, ई है, ए है, इत्यादि रहेगा, ठीक है, इत्यादि रहेगा। बनाने का नियम देख लीजिए। बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज़, हैव, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है, हो गया वर्ब का। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, और नॉट लगा दीजिएगा, नॉट, तब वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिएगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स है ना, ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, ऑब्जेक्ट। उसका नेगेटिव अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद में हैज़, हैव, मैं क्या बना हूँ, नेगेटिव तो हो ही गया ना, इंटरगेटिव देना है ना, इंटरगेटिव, तो हैज़ हैव को पहले ले लीजिएगा, हैज़ या हैव शुरू में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हो तो लगाइए, के बाद में छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, वर्ब का तीसरा रूप लगा करके ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी होता है। तो ये क्या का बन गया, और WH बनाना हो तो WH को पहले ले लेना, WH पहले, तब उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग होगा, हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह के आपको बनाना होगा WH वर्ड। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम आम खा लिया है या खा चुका है, राम आम खा चुका है, राम खा लिया है, तो राम हैज़, वर्ब का तीसरा रूप याद रखना होता है, जैसे ईट का ईटन होता है, राम हैज़ ईटन मैंगो, चाहे अ मैंगो, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, इसमें याद रखना होगा। तो कहाँ हैज़ हैव लगेंगे विद्यार्थी जी, मैं बता देता हूँ, ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा, किसी के नेम रहेंगे, है ना, या सिंगुलर नाउन रहेगा तो इनके साथ में हैज़ लगाना आप, हैज़, HS, और रहेगा दे, वी, यू, वी, ठीक है, आई, है ना, तो ये सब रहेंगे, तो आपको क्या लगाना होगा, इसके साथ आपको हैव लगाना होगा, राइट, इसके साथ हैव लगाना होगा, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अगर इसको बनाना हो, क्या राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो राम आम नहीं खाता, तो राम हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो,
ए मैंगो। ठीक है, तो हैज़ के बाद नोट लगा दीजिए। क्या राम आम खाता है, तो हैज़ को पहले ले लीजिए। हैज़ राम, हैज़ राम, हैज़ राम ईटेन, हैज़ राम ईटेन अ मैंगो, ईटेन अ मैंगो। राम आम खा चुका है। ठीक है, ऐसे लगा देंगे। क्या राम आम नहीं खाया, क्यों खाया है, तो व्हाई डज, क्यों खाया है, तो व्हाई हैज़ राम, राम आम क्यों खाया है, व्हाई हैज़ राम ईटेन अ मैंगो, ईटेन अ मैंगो। तो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए इस प्रकार से तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का। हम अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तीनों को स्ट्रक्चर को एक साथ लिखेंगे और उस पर हम 55 और सेंटेंसेस को कवर करेंगे और आपसे पूछते चलेंगे कि आपने जो लिखा उसके आधार पर बताइए कि इसका क्या अंग्रेजी होगा। तो प्रैक्टिस हमारा कल के वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और ज़रूर जो मैं बनाया हूँ उसको रिमाइंड करके लिख लीजिए कॉपी पर। ठीक है, तब जा कर के होगा। बिहार में जो पुलिस का बहाली आया है उसमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश टेंस का एक सीरीज़ बनाइए, यानी ग्रामर की सीरीज़ बनाइए। हमने टेंस से ही शुरू किया है। टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो वॉइस करूँगा, वॉइस से कंप्लीट हो जाएगा तो नरेशन करूँगा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच करूँगा और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, यानी वर्ब के साथ कौन सा, सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब लगेंगे। यानी ये 4-5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है ग्रामर में, वो भी मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट करूँगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया एक बार। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।